बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा, मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं सहरेश जुहेब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत में हेलीकॉप्टर क्रैश पर अफसोस का इजहार किया है। भारतीय आर्मी चीफ हलाक, हेलीकॉप्टर हादसे पर पाकिस्तानी क़यादत का रद्द अमल। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ का बिपिन रावत की मौत पर इजहार अफसोस। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा और जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया समेत दीगर अफराद की अलमनाक मौत पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने हेलीकॉप्टर हादसे में जानी नुकसान को अफसोसनाक करार दिया है। सियालकोट जैसे वाकयात पर जीरो टॉलरेंस का मुजाहरा किया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अहम फैसला हो गया। फोरम का हर मुल्की सरहदी सूरत हाल और सिक्योरिटी इक़दामात पर भी इत्मीनान का इज़हार। आर्मी चीफ ने कहा कि टेक्नोलॉजी पर मुनहसर मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना असद जरूरत है। तमाम कोर कमांडर्स ने मुतफ़क्का तौर पर कह दिया कि तशद्दुद पसंदाना और दहशत गर्दाना अनासिर के लिए कतई तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया जाएगा, मतलब ज़ीरो टॉलरेंस। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स का इजलास हुआ, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और कौमी सलामती के अमूर पर गौर किया गया। इजलास में कोर कमांडर्स ने सियालकोट वाक़े की मजम्मत की और मुल्क से दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के अज़्म का इआदा किया। कहा गया कि तशद्दुद पसंदाना और दहशत गर्दाना अनासिर के लिए कतई तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया जाए। ऐसे अनासिर के खिलाफ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ISPR के मुताबिक फोरम ने मुल्की सरहदी सूरत हाल और सिक्योरिटी इक़दामात पर भी इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए आलमी सतह पर कोशिशों की ज़रूरत है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अफवाज की तरबियती और पेशावराना अमूर पर इजहार इत्मीनान किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि टेक्नोलॉजी पर मुनहसर मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना अज़ हद ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेशावर पहुंच गए। पेशावर में 19 दिसंबर को इंतखाबात होंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म का दौरा इंतजामी है, इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत नजरअंदाज, वजीर आजम इमरान खान पेशावर का दौरा करने पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें दौरा करने से मना किया था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद वजीर आजम समेत कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर तरक्याती स्कीमों का ऐलान नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर बरस पड़े। शहबाज गिल ने कहा वजीर आजम इंतजामी मामलात के लिए मुल्क के किसी भी हिस्से का दौरा कर सकते हैं। वजीर आजम के दौरे को किसी भी आने वाले इलेक्शन से जोड़ना बिल्कुल गलत है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बराए तालीम कामरान बंगश ने कहा वजीर आजम इमरान खान का दौरा पेशावर खालिस्तन सरकारी नौयत का है। ये रोजमर्रा उमूर मुमलिकत का हिस्सा है जिस पर कोई पाबंदी नहीं। वजीर आजम इमरान खान सिर्फ गवर्नर हाउस की एक सरकारी तकरीब में शरीक होंगे। कामरान बंगश ने कहा इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जिसका दिली एहतराम करते हैं। पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है और यहाँ दीगर ममालिक के मुकाबले में महंगाई नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेशावर में नया पाकिस्तान कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा हम दुनिया में सबसे कम कीमत पर पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं। मौसम सरमा के बाद अशियाए खुरनोश की कीमतें भी कम हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि मसला ये है कि हमारे पास जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो माजी में लिए गए कर्ज की अदायगी पर चला जाता है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। हमने उनकी कीमतें नीचे रखी। हमने पेट्रोल पे, डीजल पे, आप अगर दुनिया में देखें तो पाकिस्तान में सबसे बाकी दुनिया से सबसे कम कीमत पे हम अपना डीजल और अपना पेट्रोल बेच रहे हैं। बहरहाल महंगाई तो है। ये सर्दियाँ बड़ा मुश्किल वक्त है। ये सर्दियों के बाद हमारा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कीमतें नीचे आ जाएंगी। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा हो, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि इससे हम बहुत ज़्यादा अलाउंसेस बढ़ाएं। जब हमारी हुकूमत आई तो जितना भी हम पैसा इकट्ठा करते हैं आधा उसमें से पैसा जो पिछले उन्हें कर्जे लिए हुए हैं उनके ऊपर सूद और किस्तें अदा करने में चला जाता है। इस बार हमने उससे बहुत ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है, लेकिन उसका भी आधा चला जाएगा कर्जों की किस्तों पर और सूद अदा करने में। मुल्क में महंगाई का तूफान, दूध, दही, सब्जी, गोश्त, दालें, हर चीज़ गरीब की पहुंच से दूर हो गई। लाहौर में नान बाई एसोसिएशन ने नान 18 रुपए का और सादा रोटी
12 रुपए करने का ऐलान कर दिया। शहरी कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे का नोटिस लें। मुशीर खजाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी इजलास में गंदम, चीनी, दालों समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों का जायजा लिया गया। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई से अवाम नाला। अवाम कहते हैं चीनी के बाद हुकूमत दालों की कीमतें बढ़ाने के पीछे पड़ गई। 10 रोज़ में दालों की कीमतें 20 रुपए तक बढ़ा दी गईं। परेशान शहरियों ने बढ़ती महंगाई पर वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पहले ही खर्चे पूरे नहीं होते, जाएँ तो कहाँ जाएँ। चीनी का रेट इन्होंने कम किया, उसके बाद फिर ये दालों पर आ गए। दालों पर इन्होंने तकरीबन 10 दिन में 15 से 20 रुपए का फ़र्क आ गया रेट। दाल वगैरह है ना, इसको हमें हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा एक्शन ले। ने रोटी और नान की कीमत में इजाफे का ऐलान कर दिया। सदर नान बाई एसोसिएशन आफ्ताब गुल का कहना है 100 ग्राम रोटी की कीमत अब 12 रुपए होगी और 120 ग्राम का नान 18 रुपए का होगा। हुकूमत रोटी और नान सस्ता बनवाना चाहती है तो आटा और मैदा सस्ता करें। हमारी जो मुशावरती इजलास है उसमें हमने डिसाइड किया है कि इंशाल्लाह हम नान जो है वो 18 रुपये का करेंगे और सादा रोटी जो है उसको हम 12 रुपये की सेल करेंगे। दूसरी जानिब मुशीर खजाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में गंदम, चीनी, दालों और चिकन समेत दीगर अशिया खुरनी की कीमतों का जायजा लिया गया। इजलास में आटे और चीनी की बढ़ती कीमतों पर भी गौर किया गया। इजलास में सस्ता और सहूलत बाजारों में कम कीमतों पर अशिया की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। और जनाब, कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज अमरीकी करेंसी की फिर से ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर 56 पैसे बढ़ने के बाद 177 रुपए 35 पैसे पर पहुंच गई। अमरीकी डॉलर एक बार फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे महंगा होकर 177 रुपए 35 पैसे का हो गया। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर 56 पैसे बढ़ गई। ओपन मार्केट में डॉलर 178 रुपए 50 पैसे से ऊपर फरोख्त हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने डॉलर को मुस्तहकम करने के लिए सऊदी अरब से $3 बिलियन लेकर स्टेट बैंक में जमा किए थे, मगर इसका इंटर मार्केट पर कोई असर नहीं पड़ा। मकामी सराफा बाजार में सोने की तोला कीमत 350 रुपए इजाफे से 1,24,000 और 10 ग्राम सोने की कीमत 300 रुपए इजाफे से 1,06,310 रुपए हो गई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में चेयरमैन कमेटी तलहा महमूद ने मेकअप महंगा होने का जुमला कहा तो शहरी रहमान बुरा मान गईं। एहतजाजन इजलास से वॉकआउट कर लिया। कहा चेयरमैन कमेटी का रवैया गैर संजीदा था। मेकअप की बात क्यों की? शेरी रहमान नाराज हो गई। सिनफी इम्तियाज बरतने का शिकवा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास से वॉकआउट कर गई। इजलास में चेयरमैन कमेटी तलहा महमूद ने जुमला कसा कि मिनी बजट में मेकअप का सामान भी महंगा हो जाएगा, जिस पर सेनेटर शेरी रहमान नाराज हो गई। कहा कि चेयरमैन के ये रिमार्क सिनफी इम्तियाज पैदा कर रहे हैं। शेरी रहमान ने वाजे किया कि तलहा महमूद जब तक माजरत नहीं करेंगे वो कमेटी इजलास में शरीक नहीं होंगी। शेरी रहमान एहतजाजन इजलास से उठकर चली गयी। चेयरमैन तलहा महमूद ने उन्हें मनाने या रोकने की कोशिश भी नहीं की। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऑडियो या वीडियो बन सकती है। अदालत ऑडियो पर तहकीकात शुरू कर दे तो ज़ेरे इल्तवा अपीलों पर क्या असर पड़ेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक जज की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए मामले पर कमीशन तो उस वक्त बने जब कोई ग्राउंड मौजूद हो। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बैरिस्टर खालिद जावेद खान का कहना है कि एक सजा के खिलाफ अपील चल रही है जिस पर पूरी अदलिया की ईंट से ईंट बजा दी गई है। साकिब निसार की ऑडियो क्या किसी मुस्तनद सोर्स से आई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सलाउद्दीन ने कहा कि तवज्जो हटाने के लिए कहा जाता है कि 70 साल का एहतसाब करें या किसी का ना करें। अदालतों को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। अदलिया तहकीकात करा कर ये सिलसिला रोक सकती है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि माजी के तमाम मामलात भी पार्लियामेंट भिजवा दें। बहस के लिए एक सजा के खिलाफ अपील चल रही है जिसके लिए अदलिया की ईंट से
ईंट बजा दी गई। सिर्फ एक केस के लिए ये प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अदर मिनल्लाह ने कहा कि अगर हम ऑडियो तहकीकात की दरख्वास्त काबिल समाअत भी करार दे दें तो क्या होगा। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऑडियो बनाकर कह दे इस पर तहकीकात करें। मामले पर कमीशन तो उस वक्त बने जब कोई ग्राउंड हो। अदालत ने समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर भी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल जारी रखने के अहकाम जारी कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का नाम PNL पर डाल दिया गया है। उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की सिफारिश की है। एक बयान में शेख रशीद ने कहा कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर नाम डालने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। अब हमें नेशनल एक्शन प्लान पर जोर देना है। उन्होंने कहा कि मुल्क को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम का फैसला किया है। हमने राना शमीम को PNIL पे डाला है और ECL पे डालने के लिए जब मीटिंग होगी, अभी फरोग नसीम साहब का मुझे फ़ोन था कराची से, क्योंकि ECL पे डालने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग होगी जिसमें ये फैसला किया जाएगा। मैं PDM से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप 23 मार्च की बजाय 30 मार्च को आएँ। यहाँ आपका रोज़ा खुलवाना पड़ा आगे और आपका सहरी का इंतज़ाम करना पड़ा तो मैं अपनी जेब से करूँगा। मैं चैलेंज करता हूँ, ये कंपनी की मशहूरी के लिए इन्होंने 4 महीने का टाइम दिया है। कोई इनका इत्तेफाक नहीं है। जो अपोजिशन तहरीक चलाने की तारीख का भी सही इंतखाब नहीं कर सकती, वो इमरान खान को नहीं गिरा सकती। मैं आपको लिख कर देने के लिए पीपल्स पार्टी कराची को संभाल भी सकती है और उसका हक भी दे सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 2015 के बल्दियाती निज़ाम से 2021 के निज़ाम में इख्तियारात बढ़ाए गए हैं। लोकल पुलिस, पानी, सेहत के इख्तियारात लोकल बॉडीज़ को दे रहे हैं। नए बल्दियाती एक्ट को MQM और PTI वालों ने पढ़ा नहीं। एक बार बल्दियाती इंतखाबात आए, उनको लग पता जाएगा। अब अल्ताफ हुसैन की सियासत नहीं चलेगी।